ये क्वेश्चन जो है किसका है? कंडीशनल का है। गिवन दैट कैपिटल ई एंड एफ आर इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई बराबर कितना? 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 0.3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना है? 0. तो क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाय ई। तो सबसे पहली बात जो दिया हुआ है सबको लिख लो। जैसे गिवन क्या है? गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना है? 0.6 है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना है? 0.3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन कितना है? 0.2। अब क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ, ये निकालना है। कैसे निकालेंगे? अब देखो यहां पर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ देन होता है। ये देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना है? अब प्रोबेबिलिटी ऑफ भी दिया हुआ है, बस यहां रखना है। रख देगा तो कितना निकलेगा? आ गया। ये इसका है 0.2 बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना है? 0.3, 0.1 अंक के बाद उड़ जाएगा। कितना हो गया? 2/3। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ कितना आ गया? 2/3। ठीक है। अब सेकेंड तो क्या कहता था? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाय ई एन है। इसका क्या मतलब हुआ कि जब ई घटना हो चुका है, ई के होने के बाद इस एफ का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, यही इसका मतलब होगा। इसका क्या फॉर्मूला लगा देंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ये क्या निकल के आएगा? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई दिया हुआ यहाँ पर है ये। हाँ, ई इंटरसेक्शन एफ का प्रोबेबिलिटी कितना है? ई इंटरसेक्शन एफ चाहे निकालो चाहे एफ इंटरसेक्शन ई है, तो कौन दोनों मतलब इन दोनों का मतलब क्या हुआ? ई और एफ में जो कॉमन है, अच्छा है एफ और ई में जो कॉमन है, एक ही चिन्ह हुआ। तो ई कितना हो जाएगा? 0.2 बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना ई कितना है? 0.6, दशमलव उड़ गया। 2/6, 2 का 2, 2 तिया 6, कितना निकल गया? 1/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाय ई कितना जाएगा? 1/3। ये आपका आंसर है। तो पहला क्वेश्चन खत्म। देखो इसमें क्या है कि कंप्यूट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी दिया हुआ है। तो गिवन क्या क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पता है 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी पता है कितना है? 0.32। तो क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी। इसका क्या मतलब है? ये निकालना है। इसका मतलब हुआ कि बी घटना हो चुका है तो ए की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, इसका मतलब ये नहीं हुआ। मतलब बी के होने के बाद ए की प्रोबेबिलिटी निकालना है। इसका क्या सूत्र होता था? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी क्या था? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यही होता था। अब देखो ये भी पता है और ये भी पता है। कहां से? ये दिया हुआ है बहुत। यहाँ कितना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है? 0.32 बटा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है? 0.5। अब दशमलव उड़ा दो, एगो 0 हो जाएगा। ठीक, कर दो। 16, 2 से 25, अब तो नहीं कटेगा। 16/25 आ गया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब बी हो चुका है, तो ए की प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? 16/25। देखो अब ये क्वेश्चन क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.8, ठीक ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ 0.5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय मतलब ए की प्रोबेबिलिटी हो जाने के बाद
निकालना है बी का प्रोबेबिलिटी, मतलब यानी कि वो उसको कहा जाता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, बी बाय ए, वो कितना दिया हुआ 0.4, ये तुमको निकालना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो कैसे निकालेंगे देखो, ये निकालना है। पहले ये बताओ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी क्या होता है, या बी बाय दिया हुआ है, तो बी बाय ए बराबर क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये होता है। अब देखो ये चाहे आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिखो, चाहे आप प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए लिखो, दोनों बात बराबर ही है। कितना है 0 नहीं, ये तो निकालना ही ना है, ये निकालना ही है। तो चलो देखो यहां से इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं ना, इसको इससे गुना करेंगे, इसको ना से गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय। चलो यहां तक कोई दिक्कत। अब देखो यहां पर ये भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय भी दिया हुआ है, अगर यहां रख देते हैं तो इसका मान निकल जाएगा। रख दो यहां पर, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना कितना दिया हुआ है 0.8 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय कितना दिया हुआ है 0.4, कितना हो गया 8 चौके 32, 0 पॉइंट, इन आपका आंसर है। तो पहला का हो गया, पहला का खत्म। अब देखो दूसरा कैसे करेंगे, बताओ दूसरा कैसे करेंगे। अब देखो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, इसका क्या होता है सूत्र, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो यहां देखो अब इसको चाहिए, ये दोनों चाहिए हमको, तो ये निकल जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अभी निकाला है तुरंत, यहां देखो ये आया है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। चलो यहां रख दो, ये तो अभी निकला है यहाँ 0.32, 0.32 बटा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 0.5, 0.5 दशमलव उड़ा दो, कितना निकल गया 32/5 आपका ये प्रोबेबिलिटी है, इसकी प्रोबेबिलिटी है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो चुका है, तो ए की प्रोबेबिलिटी है कितना 32/5। हाँ 2 अंक के बाद है दशमलव, यहाँ 1 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 32/50। चलो अब क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ तीसरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये निकालना है ना। इसका सूत्र क्या बताए थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये बताए थे। तो बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 0.8, ये भी दिया हुआ है, और ये जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है ये तो यहाँ निकाले हैं अभी तुरंत, यहाँ देखो यहाँ लिख देते हैं, ये कितना आया है 32/50 आया है, ठीक ना। थोड़ा काट दो इसको, 2 से 16, 2 से 25, कितना आ गया छोटा हो गया 16/25, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ, नहीं ये गलत हो गया, मिस्टेक हो गया यहाँ पर, यहाँ कितना था, हाँ ये है 0 पॉइंट, ये आया है आपका 0.32, ठीक ना। यहाँ कितना हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ से 0.8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0 पॉइंट है ना, और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये कितना है ए इंटरसेक्शन बी यहाँ 0.32, इसको सॉल्व करो, ये कितना हो गया 8/5, 1 अंक के बाद दशमलव 1.3, 0.32। अब इसको सॉल्व करेगा तो यहां से आपका आंसर आएगा, हो जाएगा ना। अब चलो लिख लो इसको, इसका कैलकुलेशन करके बताओ कितना आएगा 3, ये कितना आ गया 1, 0 पॉइंट माइनस कैसे आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव ना है 1.3 जो है ये ज्यादा ना है इससे, तो प्लस में आएगा, तो माइनस कैसे आ जाएगा, माइनस प्रोबेबिलिटी होता ही नहीं। देखो यहां पर ये क्या है, इवेलुएट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालना है, ठीक। और ये आपको दिया हुआ है
जहां क्वेश्चन में इफ रहता है ना वही से स्टार्ट करते हैं, ठीक। और ये भी आपको ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है, ठीक है ना, ये दोनों दिया हुआ है। तो क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो देखो यहां पर ये दिया हुआ है ना, तो ध्यान देना इधर, 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर कितना है 5/13, ठीक ना। यहां से देखो ये रिलेशन से अगर यूज करते हैं ये दोनों को, यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान ये पता चल जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो जाएगा 5/13, और ये भी ये तीनों बराबर है। इसका मतलब इसका और इसका अगर यूज करते हैं ये बराबर ये हो जाएगा, मतलब 2 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 5/13। यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 5/13, ये 2 इधर भागा हो जाएगा, 2 यहां गुना हो जाएगा, ये कितना हो गया 5/26 हो गया। कोई दिक्कत यहां तक। अब क्या निकालना है, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पता है और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पता है, अब ये भी पता है, ठीक ना। और ये भी दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, मतलब बी दिया हुआ है तब ए की प्रोबेबिलिटी आपको कितना है 2/5 दिया हुआ है। क्लियर। तो क्या निकालना है ए यूनियन बी निकालना है। ए यूनियन बी में तो सूत्र सुनो पहले, इसका जब निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी तो क्या सूत्र होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आपको इसका जरूरत है, इसको मान लीजिए समीकरण ए, जब ये निकलेगा ये पता रहेगा तब ना आप निकाल लीजिएगा इसका। जब ये कैसे पता होगा, आपको यहां से पता होगा, ये कंडीशनल दिया हुआ है, इनका यूज करने से ये आपका बन सकता है। कैसे, देखिए यहां पर इधर देखिए ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी कितना है 2/5। इसका सूत्र क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 2/5 ये होता है। चलो यहां से अब देखो यहां पर इसका कोना कोनी गुना कर दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 5 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। कोई दिक्कत यहां तक। अब यहां तक इसका मान निकालना है, ये देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इधर 5 आएगा भागा हो जाएगा 2/5 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब देखो अब ये तो आपको पता है ना, देखो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पता है आपको, अब ये वैल्यू यहाँ उठा के रख दो, कितना हो जाएगा 2/5 गुना 5/13, तो 5 से 5 कैंसिल, तो कितना आ गया 2/13 आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखो अब ये भी पता हो गया, अब आराम से इसका वैल्यू निकल जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब ए से क्या निकलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यहाँ 5/26 यहाँ रख दीजिए, यहाँ पर ये भी पता हो गया, यहाँ से 2/13 माइनस ये कितना है 1 मिनट, ये पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना निकला 5/26, ये तो ठीक है यहाँ तक। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यही ना है, नहीं ये नहीं है, प्रोबेबिलिटी ये है 5/13, ठीक। यहाँ मिस्टेक हो गया था, ये कितना हो जाएगा 5/13 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी यहाँ निकल गया, ये वाले 2/13 यहाँ रख देंगे। हाँ चलो आप करो इसको, 26 और 13, तो 26 हो गया उत्तम, 5 प्लस 13 दूना 26 10, 13 दूना 26 4, तो 5 प्लस 10 में से 4 गया 6/26, 6 5 11 ये आपका आ गया, समझे। कोई दिक्कत इस प्रॉब्लम बताओ अभी तक, अगर दिक्कत है तो अभी बता दो। ये कितना आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर 11/26, ये आपका आंसर, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत। चलो लिखो इस पर, देखो यहां पर तो आपको ये इफ वाला पार्ट दिया हुआ है,
अगर ये दिया हुआ है तो पहले जहां इफ लगा रहता है क्वेश्चन में वहीं से स्टार्ट करना, पहले इसका काम करेंगे, ठीक ना। ये तो सब इफ में ना है, तो पहले इफ वाला पार्ट का काम करेंगे। तो निकालना है पहला नंबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए क्या जरूरत है चाहिए, तो ये आपको सोचना पड़ेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है कौन से सूत्र में होता है। अभी तुमको हम तुरंत कुछ देर पहले बताए थे, क्या बताए थे कि ये बताए थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो यही होता है। इस ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी में ही आपका सूत्र बैठा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर आपको ये चाहिए तो पहले इसको ही पता करना पड़ेगा, तब निकलेगा वो। देखिए यहाँ पर ये सब दिया हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, यहाँ 7/11 दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ए बी और प्रोबेबिलिटी बी दोनों दिया हुआ है, ठीक। यहां से मतलब हाँ, यहां से निकाल लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, कितना आ जाएगा, ये इधर आएगा माइनस इधर, तो क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब देखिए, अब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यहां दिया हुआ है 6/11, यहां रख दो 6/11 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी दिया हुआ है 5/11 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये कितना दिया हुआ है 7/11, तो 7 रख दिए। अब नीचे से है तो ऊपर वाला को डायरेक्ट जोड़ दो, 6 + 5 माइनस 7/11, 6 × 5 = 11 माइनस 7/11, 11 में 7 गया 4/11। ये क्या निकला आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। चलो इसका काम हो गया। अब क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी निकालो। दूसरा नंबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी क्या हो जाएगा, यहां पर देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये ना होगा। देखो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यहां अभी निकाले जस्ट 4/11, यहां रख देंगे तो कितना हो जाएगी 4/11 बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हाँ 5/11, तो 5/11 4/11 11/5 11 खत्म, कितना गया 4/5, ये भी आंसर हुआ। तो सॉल्यूशन 2 भी कंप्लीट। अब क्या निकालना है, बी बाय, ये भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन नंबर 3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए। ध्यान देना, ये भी बात जान लेना जरूरी है कि बी बाय ए का मतलब क्या होता है कि ए प्रोबेबिलिटी ए का घटना हो चुका है, जब ए के घटना होने के बाद बी का क्या होगा प्रोबेबिलिटी, ये नहीं हो उसका मतलब है। ये बात को भी आप लोग ध्यान में रखिए। इसका क्या होगा सूत्र, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मतलब ए का प्रोबेबिलिटी क्या निकलना है, हो गया है, तब किसका निकलना है बी का, तो ये सूत्र होता है। चलो अब ये सूत्र बैठा दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए, ध्यान देना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालो या प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए निकालो, दोनों एक ही चीज है, समझे। क्योंकि इंटरसेक्शन चाहे बी को इधर लिखो उधर लिखो, आखिरकार लेना है तो तुम कॉमन नहीं लेना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। अब ध्यान देता, तो ये कितना है ए इंटरसेक्शन बी, अभी निकालें जस्ट यहाँ पर देख लो 4/11 है, ये 4 ये तुम इस रिजल्ट से निकाल लिया है ना, तो यहाँ पर लगाएंगे कितना हो जाएगा, तो ये 4/11 बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 6/11, ये कितना हो गया 4/11 गुना 11/6, तो 11 खत्म, 4/6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2/3। आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए कितना निकला 2/3, ये आपका रह गया आंसर। चलो ठीक है, यहां तक लिख लो इसको। तो आज हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.1 का 1 से लेके 5 तक क्वेश्चन नंबर
1 से 5 तक ये है, ठीक ना। चलो